जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया। तो अभी तक हम कर चुके थे ओम्स लॉ तक। ओम्स लॉ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस वीडियो के में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते। नहीं देखिए ओम्स लॉ तक वीडियो पे जाके देख लीजिए, क्योंकि ओम्स लॉ से पहले का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ओम्स लॉ आपका बताता है रिलेशन, आपका वी आई आर का रिलेशन। ओम्स लॉ के आगे बढ़ते हैं। अपनी एक टर्म आई थी आर, विच इज योर रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंपोनेंट और रेजिस्टेंस कैन बी कॉल्ड सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस की नोटेशन आपको बता चुके थे क्या होती है। ये रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओमेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का भी हो सकता है। ये क्या है? ये भी आपकी एक कंडक्टिंग वायर या फिर अलॉय है, जिसको बहुत ही ज्यादा बार एक क्या बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल शेप बाउंड कर देते हैं, या फिर घर में बहुत ही लंबी अगर इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? आपको एक्स्ट्रा पावर अप्लाई करनी पड़ेगी किसी भी डिवाइस पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए। यहां तक क्लियर है? तो अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ, चलो इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? नाउ लेट अस कंसीडर टू वायर्स, वायर ए, वायर बी। ये वायर ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अगर इसको यूज करके देखेंगे तो आपको कैसा शेप दिखेगी? एक सर्कुलर शेप दिखेगी। सर्कुलर शेप को आप बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे आ जाते हैं, ये लेंथ दो है, दोनों लेंथ जो है वायर्स की वो एल है। मींस दीज टू वायर्स आर ऑफ सेविंग सेम लेंथ। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी डिफरेंट। अब यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ए किस में ज्यादा है बच्चा? बताओ किस में ज्यादा है बेटा? सबसे इसमें ज्यादा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ बी और कैंसिल वायर बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया कम और ज्यादा, लेंथ हो गई सेम। टेम्परेचर हम चेंज नहीं करते हैं, अपना जो ये डिवाइस है, ये कंडक्टर है, सेम टेम्परेचर में दोनों। अब बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया मींस दिस इज कनेक्टेड टू द सर्किट वेयर वी हैव अ बैटरी, एंड व्हेन वी क्लोज द की, when we close the key the circuit is complete and hence electron starts to flow. Wire A, these are the electrons that are having less distance, intermediary जो distance वो कम हो। हमने माना है 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो है, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। ठीक है, सेम मेटल की वायर ली है। 10 इलेक्ट्रॉन जब वायर ए में होंगे तो सेम एनर्जी, जब सेम पोटेंशियल बाहर अप्लाई करेंगे वी, एक दूसरे से कोलाइड करते 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 ही आपके एक डिस्टेंस कवर करेंगे लेंथ एल। लेंथ एल डिस्टेंस कवर करने के लिए एक दूसरे से कोलाइड होगा तो उनमें टाइम ज्यादा लगेगा, और कोलिजन्स की वजह से हीट जनरेट होती है। बेटा क्या होता है? कोलिजन्स की वजह से हीट जनरेट होती है। मींस हीट इज जनरेटेड due to collisions. Now if heat is generated means greater is the number of collisions and means will be the रेजिस्टेंस। मींस अगर कोलिजन ज्यादा है मींस रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्लो में हिंड्रेंस। वहीं अगर वायर बी में अगर देखते हैं, वायर बी में ये ही 10 इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली विदाउट वेरी क्या कहें हम, बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड करने की बजाय ये बहुत ही आसान आपके ए एंड पॉइंट से सेकेंड एंड पॉइंट पहुंच जाएंगे।
वायर बी इज लेस एज कंपेयर टू वायर ए। समझ गए? कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी लेस देन वायर ए। ठीक है, अब इसमें वेरिंग क्वांटिटी क्या है, मीन दोनों में डिफरेंट चीज क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब इन दोनों को कंक्लूड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस का कम है क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। मींस रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलो ये समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने जो एरिया ऑफ क्रॉस है, हियर इन दिस केस दिस वायर ए वायर बी, area of cross section of wire A is equals to area of cross section of wire B, while length of wire A is greater than length of wire B। हमने यहां इस केस में क्या किया, लेंथ डिफर कर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर ओके। अब देखते हैं क्या होगा अगर हम सेम एनर्जी से इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुश करते हैं। एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल। वी आर अप्लाइंग सेम ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो ये ए पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या वो सेम रहेगा यहां पे पॉइंट ए पॉइंट बी तक जाने में, क्या टाइम नहीं। और हम बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर होगी आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में वायर ए में, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वायर बी। और तीसरे तरीके से हम कह सकते हैं, लेट अस कंसीडर दैट दीज आर टू पाइप्स हैविंग अ वाटर, और ना भी हो तो आपके मुंह में आप पानी भर लीजिए और सोच के देखो, अगर आप एक इतनी बड़ी लेंथ है पाइप की, उसमें आप पानी लेफ्ट साइड से छोड़ते हो तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा राइट साइड तक ले जाने में, या फिर एक छोटी पाइप अगर आपके पास, आपको ज्यादा प्रेशर। और सिमिलरली कह सकते हैं कम एनर्जी की इसमें लगानी पड़ेगी, तो आपका आंसर होगा छोटी वाली पाइप में। मींस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इफ लेंथ इज लेस। मीन्स कह सकते हैं रेजिस्टेंस इन लेंथ और इन वायर बी इज लेस देन रेजिस्टेंस वायर ए। यहां पे रेजिस्टेंस कम है क्योंकि लेंथ कम है, तो फ्रॉम दीज टू कैन कंक्लूड दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। समझ आ गया? थर्ड, ये मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। मीन्स रेजिस्टेंस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं हम, रेजिस्टेंस किस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। दे आर हैविंग सिल्वर, आपको बताया सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, और ये जो सारी चीज होती है इनका रेजिस्टेंस वेरी करता है। मींस रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और हम इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं रेजिस्टिविटी, जो कि रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया, इन एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं that resistance of a wire is directly depending upon the length of the conductor. Means if the length is greater, resistance will be high. Small inversely proportional to the cross. Means inversely proportional, resistance is directly proportional to length, inversely proportional area of cross section, means greater the area of cross section, less will be the resistance ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अब इन तीनों को हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स एज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहां पे रो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी को यहां पे जो है वो है रो, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का, मींस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू बाई ए, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला। P बाई I, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो। अब ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की? इलेक्ट्रिक मीन्स रो की, R इजिकल्स टू रो एल बाई ए। यहां से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? R, ए उधर चला जाएगा, ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। यहां पे एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस ओम, लेंथ मीटर, मीटर कट जाएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी जो है आपकी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी of a material. Characteristic means it depends on the character of the material, which is a metal, then resistivity will be low. If it is an alloy, it will be high. If it is an insulator, then the resistivity will be maximum because R is directly proportional. Resistance of insulator is very high as compared to resistance of a metal. Similarly, resistivity of a metal is very less as compared to alloy. और समझ गए? Example, metal and alloy have low resistivity. Yes, रेजिस्टिविटी होती है, इतना रेजिस्टेंस होता है कि इंसुलेटर के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता, इसलिए हम देखा स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसके पीछे जो होता है वो अपना इंसुलेटिंग प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक इज इंसुलेटर, ताकि आपको करंट। सो यू कैन से कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसके अराउंड एक इंसुलेटर होता है। जैसे वायर के अराउंड एक कोटिंग होती है, वो भी एक इंसुलेटिंग कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के ऊपर क्या होता है? कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा, मूव कर सकता है। बट इंसुलेटर में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया तो इट विल स्टे हियर, इट विल नॉट मूव बिकॉज द रेजिस्टेंस वेरी हाई दैट इट नॉट इवन मूव। ठीक है? बहुत ज्यादा यहाँ पे करंट हम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते हैं, देन दिस फॉर्म आप नीड टू लर्न और अंडरस्टैंड हियर। नाउ what are the factors that are affecting resistivity? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, यहां से मैं कहूं रेजिस्टिविटी का क्या है आपको? आर ए बाई एल। अगर मैं अब यहां से क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे? क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है आपकी लेंथ पे? तो आपको होगी जी, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। यही आपका 10th बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट वेरी रॉन्ग। सो रेजिस्टिविटी आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आप लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस फिजिकल प्रॉपर्टी, नोट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है, और जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मैक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब इनसाइड द वायर, मैक्रोस्कोपिक तो आप फिजिकल बाहर से देख सकते हो। रेजिस्टिविटी आपकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड नहीं करती है, तो किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मींस इट मींस दैट इफ any material have low resistivity, then they will have low resistance in the flow of charges. रो जो है वो लो है, रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रियोस्टेट एक डिवाइस है। ठीक है? देन देयर विल बी लो रेजिस्टेंस, मींस अगर रो कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, हेंस हैव मोर फ्लो ऑफ करंट। तो अगर रेजिस्टेंस कम है, V बाई आई, रेजिस्टेंस कम है तो करंट आपका ज्यादा होगा। वेयर V रिमेन्स कॉन्स्टेंट, V कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आते हैं
सर यहाँ पे रेजिस्टेंस ये बढ़ गया ये घट गया, लेकिन इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी बाई आई, वेयर आपको किसी दो क्वांटिटीज का रिलेशन समझने के लिए एक क्वांटिटी को करना पड़ेगा इन योर इक्वेशन। यहाँ पे हम वी को कहते हैं, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस कम होगा तो मोर करंट विल फ्लो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। इट इज वेरी एसेंशियल। नाउ सेकंड, और किस फैक्टर पे आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द सेम द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैन वेरी बाय चेंज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर के केस में क्या होता है, R इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। क्या आपका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का? आर नोट एट टेम्परेचर टी नोट, R at temperature T, alpha is your temperature coefficient for material, it depends on the material। ठीक, अब रेजिस्टिविटी आपकी इन दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। उम्मीद है आपको समझ आ। तो कंक्लूड करते हैं, इस एक डायग्राम से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। डायग्राम से हम क्या कह सकते हैं, दैट इस डायग्राम से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है सेक्शन एरिया। मत करो बेटा, ये जो आपका डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये आप अगर आपको नीड है इसकी डायग्राम हमारे इंस्टाग्राम मिल जाएगा आपको। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिक्स का यूज करके डायग्राम पे बहुत सारी डली हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। दिस इज अ माइंड मैप फॉर रेजिस्टेंस। इन द एंड वी विल ड्रॉ द माइंड मैप फॉर द होल चैप्टर। चलो, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड करता है। द एरिया ऑफ वायर क्रॉस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द वायर। स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो एक वायर के अलोंग उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल, द टाइप ऑफ मटेरियल द वायर ऑफ। इफ टाइप ऑफ सिल्वर, rho will be less, if it is made up of nichrome then rho will be high। उम्मीद है समझ आ गया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, राइट, लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर। आपकी लेंथ हो गई 1 मीटर। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस आपका 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर भी आपको गिवन 20 डिग्री सेल्सियस। दिस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन होता है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, ओके, डायमीटर क्या है आपका, जो एम, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, वी हैव टू फाइंड रो। रो का फॉर्मूला लिखते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर, हो गया। अब हमें फर्स्ट थिंग चेक करनी है, are all these quantities in SI? Length good, resistance ohm good, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बताया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं किया है, मीन्स द रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि कर ही नहीं रहा। डायमीटर mm, ओके, हैव टू कन्वर्ट इट, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के, ये हो गया। अब ये है डायमीटर, यहां से रो हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होता है, का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर गिवन है तो पाई डी बाई 2 स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा 0.3 -3 बाई, तो इसका स्क्वायर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय द लेंथ विच इज 1 मीटर। तो सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको देखना है, वीडियो पॉज करनी है, सोल्व करना है। नेक्स्ट द आंसर दैट आर यू डूइंग इट करेक्ट और नॉट। पेयर ऑफ गिवन मींस रो गिवन है, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 ohm। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ
वायर, वायर लिया है, ये वायर ए है, वायर बी ले लिया है, सेम रो है, रो इज सेम मीन रो वन रो वन के इक्वल है रो टू, ठीक है। हैविंग लेंथ, लेंथ जो है वो आपकी 1/2 हो गई। ऑफ क्रॉस आपका 2a का, फाइंड क्या करना है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस निकालना है, R2, R1 गिवन, R1 है आपका 4 ओम। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, सीधा सीधा हमें फॉर्मूला निकालना है, रो वन इज इक्वल्स टू रो टू, R1A1 टू R2A2 अपॉन, सारी वैल्यूज आपके पास है, दिस R2 R1 A1 L, सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपका R2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज रखे आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसमें क्या यूज किया है, रो टू इक्वल्स टू रो, यही एक आइडेंटिटी, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस और मटेरियल, कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, ज्यादा थ्री थिंग्स डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर, अभी तो बताया था बेटा, फॉर डेल्टा टी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ डिपेंड्स। टेम्परेचर का आपके सिलेबस में फॉर्मूला है नहीं, इसलिए करवाया नहीं गया। Will current flow more easily, will the current flow more easily through a thick wire or a thin wire? बड़ा आसान है बेटा, आपको करवाया ऑफ द सेम मटेरियल, थिक वायर, थिन वायर। कैसे फ्लो करना आसान है, आपको यहां पे छोड़ दिया जाए बेटा, इसमें स्क्रॉल करते हुए जाओ, स्क्रॉल करते हुए इसमें आसान है या इसमें, आप कहोगे सर ए में, बस यही आंसर है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कम है ए में, इसलिए यू कैन इजीली रोल थ्रू वायर, सो ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाई देन द रेजिस्टेंस इज लो, दिस विल बी द आंसर। क्रोनोलॉजी से समझ सकते हो आप, क्रोनोलॉजी नॉट एनालॉजी से समझ सकते हो आप। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, stands constant while the potential across the two ends of the component decrease to half, V equals to V1 by 2 means second case में हाफ हो गया, what change will current, so current में क्या, so here we using Ohm's law। आपको क्वेश्चन कैसे करना है, गिवन कोड्स में करना है, गिवन रेजिस्टेंस सेम, सो R1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल V1 अपॉन 2, here V1 is initial potential is final potential, R1 is initial resistance, R2 is final resistance, so need to find current, करंट निकालना है हमें, but change will be there, R1 is equals to R2, फॉर्मूला क्या था, VIR, R निकालना by I, V1 by I1 is equals to V2 by, हमें निकालना है I2 with respect to I1, will have I2 को इधर क्या हो जाएगा, I2 to V1 upon V2 is equals I2 will be equals to V1 upon, हमें दोनों क्वांटिटीज को क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1, क्या हुआ V1 ले जाओ by 2, I2 will be this,
ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब में यही निकालना था, और कोई क्वेश्चन से। Why are coils of electric toaster and electric iron made of an alloy? जो कोयल होती है टोस्टर में, कोयल होती है, गर्म होती है, वो अलॉय से क्यों बनती है, कंडक्टर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज अलॉयज, अलॉय जो होते हैं दे oxidize fast, means which makes means अगर if we are using conductor, then oxidation of conductor is, hence the coil will broke. But if we use alloy, you can write all these things. If we are using alloy, then the oxidization of the alloy is not very easy, hence they will not broke very easily for a certain voltage, means they will broke down if apply a very high potential force, only they can break. समझ आ गया? उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनल, नाउ if you are having any doubt you can ask in the comment. Till then, take care and bye bye. See you in the next video. Like channel, subscribed as like the video.